सी लेक्चर सीरीज की आज का सेकंड वीडियो है, राइट ना। ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है पार्ट सेकंड है, राइट। पार्ट सेकंड हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो कल हम लोग ने क्या देखा था, जैसे कि हमने आपको बताया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, राइट ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो मशीन है वो 0101 भाषा समझती है, राइट ना। तो मुझे अगर अपनी मशीन से इंटरेक्शन करना है, मशीन से अगर इंटरेक्शन करना है तो मशीन से इंटरेक्शन करने के लिए मुझे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम्स को बना करके सिस्टम से हम वो टास्क या जो भी हम टास्क करवाना चाहते हैं सिस्टम से, वो टास्क हम लोग सिस्टम से करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हमारी मदर लैंग्वेज है, और जिसमें हम बेसिक जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो सर्टेन जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम लोग आसानी से सीख सकते हैं सी से। मतलब सी में जो हमको फंडामेंटल प्रोग्रामिंग स्टाइल जो सीखनी है वो हम सी से आसानी से, सी में हम लोग आसानी से सीख सकते हैं, राइट। तो जैसा कि हम लोग बनाते हैं कि सी से हम लोग क्या बनाएंगे, सी से हम लोग बेसिकली किसी भी तरीके का एप्लीकेशन बना सकते हैं, राइट ना। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सी से हम लोग किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या फिर एप्लीकेशन बना सकते हैं, राइट ना। सी से हम लोग किसी भी तरीके का एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है सी में वो दो प्रकार का है। सी में जो हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कितने प्रकार से बना सकते हैं, दो तरीके से। कौन कौन से? मतलब हम लोग सी से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं तो किस किस तरीके के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेरी गुड, एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट ना। पर कहने का मतलब है कि चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना हो, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो उसके लिए तो अपने को छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे ना। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो प्रोग्राम ये एप्लीकेशन हम लोग ये सॉफ्टवेयर तभी बना पाएंगे जब हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले छोटे छोटे क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, राइट। प्रोग्राम्स बनाएंगे और कई सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे। जब कई सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे, जब कई सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे और कई सारे प्रोग्राम को जब हम लोग आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो वो रूप ले लेते हैं किसका, एप्लीकेशन का, राइट। वो रूप ले लेते हैं किसका, एप्लीकेशन का। तो बात ये आती है कि व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाट इज एप्लीकेशन, व्हाट इज, पहले तो हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्राम। अरे भाई व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है? अच्छा, प्रोग्राम क्या होता है? Program is nothing but a set of instructions. What is program? Program is nothing but a program is nothing but a program is nothing but a set of instructions. Set of instructions. Set of instructions. Set of instructions is called as program. Set of instructions is called as program. जैसे सपोज दैट आप किसी से बात करते हो या किसी से भी कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम करते हो, जब आप किसी से बात करते हो तो हिंदी में बात करो चाहे इंग्लिश में बात करो, तो जब आप किसी से बात करते हो तो आप कोई ना कोई सेंटेंस फ्रेम करते हो ना। तो जो सेंटेंस आप फ्रेम करते हो, जो भी सेंटेंस आप फ्रेम करते हो, वो जो सेंटेंस आप फ्रेम करते हो वो सेंटेंस चाहे वो हिंदी में फ्रेम किया गया हो चाहे वो इंग्लिश में फ्रेम किया गया होगा, वो सेंटेंस चाहे आप हिंदी में फ्रेम किया हो चाहे आपने इंग्लिश में फ्रेम किया हो, उसको बनाने के लिए आपने सर्टेन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए होंगे कि नहीं फॉलो किए होंगे। तो जो सेंटेंस आप लिखते हो, जो सेंटेंस आप बोलते हो, वो भी क्या है, अपने आप में इंस्ट्रक्शंस तो है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही तो है। मतलब जो आप हिंदी में बोलते हो, किसी से बात करते हो, चाहे इंग्लिश में बात करो चाहे हिंदी में बात करो, वो अपने आप में क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वैसे ही हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अपनी बात को बताने का, अपनी बात को कहने का एक फॉर्मेट होगा ना,
और उस फॉर्मेट को कहने के लिए हम कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज नथिंग बट अ set of instructions. Set of instructions is called as program, right? और what is program? program क्या होता है? what is program? what is program? set of instructions is called as program. और जब छोटे छोटे प्रोग्राम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो ये रूप ले लेते हैं किसका? एप्लीकेशन का। यानी कि छोटे छोटे प्रोग्राम जब आपस में इंटर कनेक्ट हो जाएंगे तो ये रूप ले लेंगे किसका? एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का यह कह सकते हो सॉफ्टवेयर का रूप ले लेंगे। तो व्हाट इज एप्लीकेशन? सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर, यू कैन से दैट। व्हाट इज एप्लीकेशन? व्हाट इज एप्लीकेशन? व्हाट इज एप्लीकेशन? तो क्या बोलेंगे? सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज application. Set of programs is called as application, right ना? तो जो प्रोग्राम आप बनाते हो, जैसे जो भी प्रोग्राम आप बनाते हो, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हो, इस प्रोग्राम में क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस से होते हैं। इस प्रोग्राम में क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो सी, तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको किस में लिखने होंगे? सी में लिखने होंगे। अगर आप सपोज दैट कानपुर से लखनऊ जाना चाहते हो और कानपुर से लखनऊ जाने का आपको एक प्रोग्राम बनाना है, तो मतलब आप किस में बनाओगे? अगर हिंदी में बना रहे हो तो हिंदी बनाओगे, इंग्लिश बनाओगे तो इंग्लिश बनाओगे। तो कानपुर से लखनऊ जाने का आपको क्या बनाना है? प्रोग्राम बनाना है। तो कानपुर से लखनऊ जाने का जब आपको कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसमें उस प्रोग्राम में या तो हिंदी यूज करोगे या तो इंग्लिश यूज करोगे। तो अगर आप हिंदी में कानपुर से लखनऊ जाने का प्लान बना रहे हो तो वहां पर भी आप क्या दोगे? इंस्ट्रक्शंस ही तो दोगे, और वो इंस्ट्रक्शंस आप किस में दोगे? हिंदी में दोगे। वैसे ही हम लोग अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर मान लो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, किसके लिए? कानपुर से लखनऊ जाने के लिए। तो कानपुर से लखनऊ जाने के लिए अगर हम कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं सी में, तो हम लोग यहाँ पर सी के जो सर्टेन रूल्स हैं, सी में जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो सिस्टम है, जो स्पेसिफिकेशन है, उसको ध्यान में रख के ही तो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम, राइट? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। और व्हाट इज एप्लीकेशन? छोटे छोटे प्रोग्राम जब हम लोग बनाएंगे और उन प्रोग्राम्स को आपस में हम लोग क्या कर देंगे? इंटर कनेक्ट कर देंगे, तो ये रूप ले लेगा किसका? ये रूप ले लेगा एप्लीकेशन का। तो सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन। छोटे छोटे प्रोग्राम जब आपस में एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होंगे तो वो रूप ले लेगा किसका? एप्लीकेशन का। सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन। क्लियर है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम पढ़ेंगे तो छोटे छोटे क्या बनाएंगे? प्रोग्राम बनाएंगे। छोटे छोटे बहुत सारे क्या बनाएंगे? प्रोग्राम बनाएंगे। और जब कई सारे प्रोग्राम को आपस में इंटर कनेक्ट करा देंगे तो वो रूप ले लेगा किसका? एप्लीकेशन का। अब ये चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर बना लो, चाहे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना लो, चाहे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बना लो, चाहे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बना लो, चाहे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना लो, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जो सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्टिवेट करते हैं, हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट से कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, राइट ना, इनको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे यूजर इंटरेक्ट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे कौन इंटरेक्ट करता है? यूजर के लिए बनाए जाते हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपका MS ऑफिस हो गया, MS ऑफिस है ना, टैली, गूगल क्रोम एंड सो ऑन, वेरियस। कुल मिलाकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं उनको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जो सिस्टम के कंपोनेंट को एक्टिवेट करते हैं, उनको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, राइट?
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो भी एक्चुअल में देखा जाए तो दो तरीके का होता है। मतलब जो मार्केट में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं यूजर्स के लिए, वो भी दो प्रकार के होते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप लोग यूज करते हो ना, वो भी एक्चुअल में कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कैसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है एक्चुअल में, एक एप्लीकेशन होता है जो यूजर के लिए हम लोग बनाते हैं, जो CUI बेस्ड होता है। कैसा होता है? CUI बेस्ड। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कंसोल यूजर इंटरफेस। कंसोल यूजर इंटरफेस, राइट ना। कंसोल CUI को हम लोग कंसोल यूजर इंटरफेस या फिर कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, राइट ना। इसको हम लोग कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, यानी कि ऐसा एप्लीकेशन जहां पर यूजर जो है ना, यूजर के पास में जो आउटपुट विंडो होती है वो कंसोल बेस्ड होती है, राइट ना। या फिर इसको हम लोग कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं, या फिर हम लोग उसको कंसोल यूजर इंटरफेस कहते हैं। दूसरे टाइप का जो एप्लीकेशन होता है वो होता है GUI बेस्ड। GUI बेस्ड। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि यूजर के पास में एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जहां पर यूजर को ग्राफिकल कंट्रोल्स दिखाई देते हैं, जैसे प्रॉपर विंडो दिखाई देती है, यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल्स दिखाई देते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, बटन हैं और रेडियो बटन्स हैं, जहां पर ग्राफिकल कंट्रोल्स यूज हो रहे हैं। यानी कि ऐसा एप्लीकेशन, यूजर के सामने ऐसा एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है जहां पर यूजर को ग्राफिकल कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं। जहां पर यूजर को क्या दिखाई दे रहे हैं? ग्राफिकल कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं। तो उसको हम लोग GUI बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं। मतलब GUI बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और दूसरा कैसा होता है? CUI बेस्ड एप्लीकेशन होता है। CUI बेस्ड का मतलब होता है कंसोल यूजर इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जहां पर यूजर जो कमांड प्रॉम्प्ट देखते हो ना, CMD, मतलब जहां पर यूजर को, मतलब यूजर के सामने जो विंडो होती है वो एक्चुअल में कंसोल विंडो होती है, ब्लैक विंडो होती है, जहां जिससे मतलब जिसमें यूजर से, जिसमें वो इनपुट भी डालता है, जिसमें उसको आउटपुट भी वहीं पर दिखाई देता है, उसको बोलते हैं CUI बेस्ड। और दूसरा होता है GUI बेस्ड। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हम जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, अभी हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? पेंट यूज कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का क्या यूज कर रहे हैं? पेंट यूज कर रहे हैं। तो ये पेंट क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसको हम लोग CUI बेस्ड रखेंगे कि हम लोग GUI बेस्ड रखेंगे? तो यहाँ पर जो आपको ये कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं, होम, मेनू, व्यू, होम में आपको ये बहुत सारे बटन दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, बटन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, कलर वाला दिखाई दे रहा है, ये जितने भी सब दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, मैंने आपको जो भी कुछ ड्रॉ किया, तो ये जो एप्लीकेशन है हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नो डाउट। बट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा कैसा है? ये CUI बेस्ड है कि GUI बेस्ड है? मतलब जो यूजर इंटरेक्ट, जैसे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं किससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ? मेरे सामने जो ये विंडो खुली है, इसमें बहुत सारे क्या दिखाई दे रखे हैं? बटन दिखाई दे रखे हैं। ये सारे बटन्स हैं, इन बटन का यूज करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, यहाँ जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो, ये कैसा है? GUI बेस्ड है। GUI बेस्ड। कैसा बेस्ड है? GUI बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अच्छा, आप लोगों ने जो C में जो प्रोग्राम्स बनाए होंगे, आप लोगों ने, किसी ने, बहुत सारे लोगों ने C पढ़ रखी होगी पहले, तो C में जो लोगों ने प्रोग्राम बनाए हैं, उसमें आप लोगों ने जो इंटरेक्शन किया है इनपुट और आउटपुट के लिए, उसके लिए आपने कंसोल के साथ में इंटरेक्शन किया है ना आपने। यानी कि आपका जो आउटपुट आता है वो कहाँ पर आता है? CMD पे आता है ना। मतलब आप लोग इनपुट और आउटपुट जो कुछ भी देते हो वो कहाँ पर देते हो? कमांड प्रॉम्प्ट पे देते हो ना, CMD पे देते हो ना। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन आप बनाते हो, इसको कहते हैं क्या? CUI बेस्ड। इसको क्या बोलते हैं? CUI बेस्ड, कंसोल यूजर इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्लियर एवरीबॉडी?
यस। Yes, sir. तो Yes, sir. तो ध्यान रहे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, CUI बेस्ड और GUI बेस्ड। CUI बेस्ड का मतलब होता है जो ब्लैक विंडो हमको दिखाई देती है, जो कमांड पर, यानी कि हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों ही कहाँ पर आता है? कमांड प्रॉम्प्ट पे आता है। यानी कि जो हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों ही कहाँ पर आता है? दोनों ही चीज हमारी कहाँ पर आती है? कंसोल विंडो पर आती है। दोनों चीज कहाँ पर आती है? कंसोल विंडो पर आती है। तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं CUI बेस्ड एप्लीकेशन। और जहां पर यूजर के सामने एक प्रॉपर चार्मिंग ग्राफिकल विंडो दिखाई दे रही है, प्रॉपर बटन्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब पूरा ग्राफिकल कंट्रोल्स का मिक्सचर है वो, मतलब ऐसा एप्लीकेशन जिसमें ग्राफिकल कंट्रोल्स का यूज किया गया है, जहां पर यूजर कंट्रोल्स का यूज करके इंटरेक्ट करता है, उसको बोलते हैं GUI बेस्ड एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं उसको? GUI बेस्ड एप्लीकेशन। जैसे जैसे हम लोग गूगल क्रोम चलाते हैं, जैसे हम लोग क्या चलाते हैं? गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम तुम्हारा एक तरीके का ये क्या है? विंडो ही तो है, जहाँ पर बहुत सारे बटन हैं। ये तुम्हारा क्या है? टेक्स्ट एरिया है, जहाँ पर हम लोग कुछ टाइप कर सकते हैं, facebook.com या जो कुछ भी टाइप करना हो। यहाँ बाकायदा, यानी कि यूजर का जो इंटरेक्शन है वो ब्लैक विंडो से नहीं है, यूजर का इंटरेक्शन प्रॉपर एक विंडो से है, और उस प्रॉपर विंडो में बहुत सारे ग्राफिकल क्या है? कंट्रोल्स हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? GUI बेस्ड एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, CUI बेस्ड और GUI बेस्ड। क्लियर है सभी को? गुड। Yes, sir. तो चलो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चलो हम लोग, PDF है हमारे पास में, मिल गई वो PDF, मैं आपको देता हूँ, जस्ट अ मिनट। और यहाँ से ये दिखाई दे रहा होगा आपको, तो सबको दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो लिखा है इसमें कि, अब फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, कल का लेक्चर एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। व्हाई वी यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं? बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर कंप्यूटर से या किसी डिवाइस से इंटरेक्ट करना है, उस डिवाइस से अगर कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, तो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, और प्रोग्राम के माध्यम से हम सिस्टम के साथ में, मशीन के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जो प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम, अगर कई सारे प्रोग्राम बनाते हैं और उन कई सारे प्रोग्राम को आपस में अगर इंटर कनेक्ट करवा देते हैं, तो वो रूप ले लेता है किसका? एप्लीकेशन का। तो 100 की सीधी बात, द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टू डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। कुल मिलाकर के हम एप्लीकेशंस बनाएंगे, और एप्लीकेशंस के माध्यम से हम सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं आसानी से, राइट? या फिर प्रोग्राम, एप्लीकेशन की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज नथिंग बट अ एप्लीकेशन, such as software development, website development, mobile application development and so on। किसी भी तरीके का application development करना है तो you have to know the programming concept। आपको programming language का knowledge होना चाहिए, ठीक है? तो if you want to write any program, then you need any one programming language like C, C++, Java, Python, C# and so on। बट इन सभी लैंग्वेजों में जो मदर लैंग्वेज कही जाती है, वो कौन सी लैंग्वेज कही जाती है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कही जाती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मदर लैंग्वेज। उसके बाद क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज प्रोग्राम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड एज प्रोग्राम। एंड व्हाट इज एप्लीकेशन? सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर। तो मैंने आपको बताया था कि what types of application we can develop using C programming language। C programming language से हम किस तरह के applications को बना सकते हैं? क्या हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, या मोबाइल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो बताया गया है कि यूजिंग C language we can develop any kind of software, any kind of application, but there are 2 types of software development। 2 तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं। पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर दो सॉफ्टवेयर्स विच आर डिजाइन फॉर सिस्टम, और या कह सकते हैं कि विच आर यूज टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर कंपोनेंट और एक्टिवेट सिस्टम कंपोनेंट इज कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर।
जैसे आपका फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ड्राइवर्स, ऑल दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, राइट। मैंने आपको कल बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूजर्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर दो सॉफ्टवेयर्स विच आर डिजाइन फॉर यूजर नॉट फॉर सिस्टम, इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल MS ऑफिस, टर्बो सी भी एक प्रकार का क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, VLC, टैली, फोटोशॉप एंड सो ऑन। तो जैसा कि हमने आपको बताया अभी ये बताया इंपॉर्टेंट नोट्स में कि यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज रिकमेंडेड टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या नहीं बना सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, बट इट इज रिकमेंडेड टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज रिकमेंडेड टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं यू नो मैंने नोट करके भी आपको बताया कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी मैंने आपको दिखाई ना पिक्चर अभी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला कौन सा है मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो भागों में, मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, CUI बेस्ड। CUI का फुल फॉर्म क्या आता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, राइट, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दूसरा कौन सा है, दूसरा है GUI based। GUI बेस्ड, यानी कि जो हम जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं ना उसकी कैटेगरी दो है, मतलब वो कंसोल बेस्ड है सॉफ्टवेयर आपका कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है जहां पर ग्राफिकल कंट्रोल्स यूज किए गए हैं, राइट। तो क्या बोलते हैं इसको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम लोगों ने जो सी में जो प्रोग्राम्स अभी तक हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं ना, तो हम लोगों ने जो इंटरफेस यूज किया है इनपुट और आउटपुट के लिए वो यूज किया है कौन सा, CUI बेस्ड। हम चाहें तो GUI बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं सी से, हम लोग सी से GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बना सकते हैं सी से। और हम लोग चाहें तो हम लोग अमूमन जो स्टार्टिंग में जो प्रोग्रामिंग करते हैं, हम लोग जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर हम लोग जो यूजर इंटरफेस यूज करते हैं, यानी कि आप जो इंटरफेस यूज करते हो वो कौन सा यूज करते हो, CUI बेस्ड। पर हम चाहें तो GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी डिजाइन कर सकते हैं, बट इट इज नॉट ए इजी टास्क। इसके लिए अपने को प्रोग्रामेटिकली थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, बट हाँ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लियर है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे लिए डिजाइन किए हुए जो सॉफ्टवेयर हैं, ये मार्केट में दो तरीके के हैं, CUI बेस्ड और GUI बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI बेस्ड। तो जैसे जितने भी, जैसे आपका लिनक्स हो गया, तो लिनक्स तुम्हारा क्या है, CUI बेस्ड है। नेटवर्किंग के ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कमांड बेस्ड चलते हैं, जिनको हम लोग CUI बेस्ड एप्लीकेशन बोल सकते हैं, राइट। और GUI बेस्ड एप्लीकेशन तो आपने देखा ही होगा, GUI बेस्ड एप्लीकेशन जैसे आपने देखा ना, जैसे आपका MS ऑफिस हो गया, जैसे ये सारे सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो, ये सारे सॉफ्टवेयर तुम्हारे कैसे हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर तुम्हारे हैं तुम्हारे GUI बेस्ड। ये तुम्हारे सॉफ्टवेयर सारे कैसे हैं, GUI बेस्ड। और जो CUI बेस्ड एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे। नेटवर्किंग बेस्ड सॉफ्टवेयर बेसिकली CUI बेस्ड ही बनते हैं, नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ द नेटवर्किंग बेस्ड एप्लीकेशन जो होते हैं वो CUI बेस्ड ही होते हैं। पहले आपको याद होगा कि आप लोग अगर पुराने वाले जो ATM मशीन्स आपने देखे होंगे, उनमें जो एप्लीकेशन था वो CUI बेस्ड था। अगर आपको याद होगा, पुराने अगर कभी आपने ATM मशीन्स वगैरह देखे होंगे तो वो CUI बेस्ड हुआ करते थे। पर अभी आज की तारीख में जो आपको ATMs मिल जाएंगे वो GUI बेस्ड है, जहाँ पर ग्राफिकल पूरा बटन्स वगैरह बना रखे हैं, जब उन पर टच करते हैं तो वो फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस। पहले जो एप्लीकेशंस वगैरह बनते थे वो CUI बेस्ड बनते थे, अभी जो एप्लीकेशंस बन रहे हैं वो GUI बेस्ड। और दोनों में फ़र्क क्या है,
GUI बेस्ड जो एप्लीकेशंस होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बने बनाए जो कंट्रोल्स होते हैं ना, इनका कोड बहुत सारा लिखा होता है और ये हमारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। CUI बेस्ड एप्लीकेशन जो होता है उसका परफॉर्मेंस क्या होता है, फास्ट होता है। उसका परफॉर्मेंस क्या होता है, फास्ट होता है। तो नेटवर्किंग बेस्ड जितने भी लगभग एप्लीकेशंस मार्केट में जो बनते हैं वो CUI बेस्ड ही बनते हैं। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो स्लो होता है एज कंपेरिजन टू CUI बेस्ड एप्लीकेशन के कंपेरिजन में। क्लियर एवरीबॉडी? यस, क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. गुड। तो Yes, sir. मैंने आपको सर बताया। यस, यू कैन आस्क। सर सर दूसरे लैपटॉप से सर लॉगिन कर रहा हूँ सर, एक्सेप्ट कर लीजिए। किस कॉलेज पे बेटा आप? सर AIT यहीं बैठे हैं कोचिंग में, अच्छा अच्छा, रश्मि पाल के नाम से होगा। ठीक है ठीक है ठीक। तो क्लियर है? तो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट नोट्स पे, मैंने आपको बताया कि यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ रिकमेंडेड टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, बनाने को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में हमको जो लाइब्रेरीज चाहिए और जो यूज़र की जो हर तरीके की जो ग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उस रिक्वायरमेंट को हम सी से सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मार्केट में आ गई एक लैंग्वेज जिसका नाम है C++। और C++ के मार्केट में आने से हम लोग बनाने लगे क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। पर यहाँ पर भी हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा सपोर्ट मिला हमको कहाँ पर, जावा में मिला, .NET मिला, पाइथन मिला, जहाँ पर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो फिलहाल ये तो बेसिक चीज़ें हुई। कुल मिलाकर के जो फाइनल कंक्लूजन वाली जो बात है वो बात ये है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट क्या बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि सी फेमस है किस लिए, सी फेमस है किस लिए, सी फेमस है सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। सी फेमस है किस लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। सी फेमस है सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। कोई अगर आपसे पूछे कि क्या सी से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, बना सकते हैं, पर टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी और यूज़र की हर एक तरीके की जो ग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियस है उस सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जब बढ़ जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन की जो कॉस्ट डिसाइड करता है उसका टाइम डिसाइड करता है। जितना कम से कम समय में अगर कोई एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है तो ऑब्वियस है मैन पावर उतना कम लगेगा। जब मैन पावर उतना कम लगेगा तो हमारी कॉस्टिंग कम आएगी, तो ऑब्वियस है वो एप्लीकेशन सस्ता बिकेगा। क्लियर है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सी से बेसिकली हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी इज फेमस फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्लियर ऑल ऑफ यू? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट Yes, sir. रिकमेंडेड है। तो स्टार्ट करते हैं सी के बारे में। आगे चल के हम लोग एप्लीकेशन ही बनाने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यस्टरडे वी हैव सीन, तो मैंने आपको बताया था कि सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट बताया था इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि सी का जो कोड है, सी का जो सिंटेक्स है, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए यूजर आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि सी का जो कोड है, जो सिंटेक्स है, उसमें जो इंग्लिश के वर्ड इन्वॉल्व है उनको हम एज ए यूजर आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो आपका सिस्टम समझ रहा है 0101 बाइनरी भाषा, दैट इज कॉल्ड एज लो लेवल, राइट। तीसरा पॉइंट है इट इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी तुम्हारी कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी तुम्हारी कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ें हमने लोअर केस में डिफाइन करी हैं उनको लोअर केस में ही यूज़ करना होगा, जो चीज़ें हमने अपर केस में डिफाइन करी है उनको अपर केस में डिफाइन करना होगा। मतलब हम अपनी तरफ से उसका केस ऊपर नीचे नहीं कर सकते, मतलब छोटा बड़ा नहीं कर सकते। अगर हमको सी में प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करना है, कोई मैसेज प्रिंट कराने के लिए अगर हमको प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करना है तो printf इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। इसका हम अपनी तरफ से p कैपिटल नहीं कर सकते हैं, इसका हम अपनी तरफ से p कैपिटल नहीं कर सकते हैं। दैट्स द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये हो गया कि कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया स्मॉल लेटर से तो हम उसको स्मॉल लेटर से ही यूज करेंगे
उसका उसका मतलब केस हम अपनी तरफ से कैपिटल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो सी जो है, इवन सी नहीं, सी के बाद जितनी भी लैंग्वेजेस मार्केट में आई वो सभी केस सेंसिटिव हैं। तो सी जो है तुम्हारी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, ये सभी एक ऐसी लैंग्वेज है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, कौन सी टेक्नोलॉजी केस सेंसिटिव नहीं है? जैसे आपका HTML, HTML यूज करते हैं डिजाइनिंग पर्पस के लिए। HTML यूज करते हैं किस लिए? डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। और HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे लोअर केस से लिखें चाहे अपर केस से लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे पास में SQL है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये भी तुम्हारा केस सेंसिटिव नहीं है, ये भी तुम्हारी केस सेंसिटिव नहीं है, नॉट केस सेंसिटिव, राइट। उसके बाद मैं बात करूँ पॉइंट नंबर 4 में, बिफोर सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के पहले कौन सी लैंग्वेज थी मार्केट में? बी लैंग्वेज थी। पर बी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुई, जिसकी वजह से मार्केट में हम लोग केवल सी को ही जानते हैं। पर सी के पहले एक लैंग्वेज थी, कौन सी? बी लैंग्वेज, राइट। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, सी इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972 एट बेल लेबोरेटरी इन US। यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है डेनिस रिची साहब ने 1972 में बेल लेबोरेटरी में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ POP। सी जो है वो POP स्टाइल को फॉलो करता है, मतलब सी का जो एग्जीक्यूशन फ्लो है, सी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ टॉप टू बॉटम। यानी कि सी का जो प्रोग्राम है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब यहाँ पर एक मेन फंक्शन होगा, मैं बताऊंगा आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं जिनको ध्यान में रख के सी का एग्जीक्यूशन होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना खुद का क्या होता है? कंपाइलर होता है। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव इट्स ओन कंपाइलर। हर एक लैंग्वेज का अपना खुद का क्या होता है? कंपाइलर होता है, जो अपने हाई लेवल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। पॉइंट नंबर 8, सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कैसी है? कंपाइलेटिव है और इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जबकि पाइथन तुम्हारी कैसी है? पाइथन इज ओनली इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ शॉर्टकट में कि सी का जो प्रोग्राम आप बनाते हो, सबसे पहले उसको आप क्या करते हो? कंपाइल करते हो। और कंपाइल करने के बाद जब आप उसको रन करते हो, तो रन करने का मतलब होता है इंटरप्रेट होना, यानी कि वो जो कोड है वो लाइन बाय लाइन क्या होता है? इंटरप्रेट होता है। तो इसलिए हमने कहा गया है कि सी जो तुम्हारी कैसी लैंग्वेज है? कंपाइलेटिव भी है, मतलब कंपाइल भी करते हैं उसको हम लोग, और उसको हम लोग इंटरप्रेट यानी कि रन भी करते हैं। जब पाइथन जो है वो कैसी लैंग्वेज है? केवल और केवल इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पाइथन के प्रोग्राम को हमको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। पाइथन को हमको खुद से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। इसलिए पाइथन को कहा गया है क्या? इंटरप्रेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि पाइथन का जो प्रोग्राम है ना वो डायरेक्टली इंटरप्रेट होता है, रन होता है। हम उसको कंपाइल नहीं कर सकते, भले वो इंटरनली कंपाइल होती हो, पर एज ए डेवलपर, एज ए प्रोग्रामर मुझे उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मुझे कंपाइल भी करना पड़ता है खुद से, और रन भी करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 9। अब द नेम ऑफ द सी कंपाइलर इज tcc.exe। जैसे अगर हम टर्बो सी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो देखो मैंने क्या बताया कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना खुद का कंपाइलर होता है। वैसे सी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने सी के प्रोग्राम को रन कराने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए, तो उन्होंने जो भी नाम उसका रखा हो, TCC रखा हो, BCC रखा हो, GCC रखा हो, फिलहाल हम लोग टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं। तो टर्बो सी नाम का एक हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे सी के प्रोग्राम को चलाने के लिए, सी के प्रोग्राम को रन कराने के लिए। तो वहाँ पर जो कंपाइलर का नाम है, द नेम ऑफ सी कंपाइलर इज tcc.exe। क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कुछ भी होगा .exe फॉर्म में होगा। तो टर्बो सी ने जो हमको कंपाइलर दिया है उसका नाम क्या है? TCC, टर्बो सी कंपाइलर।
टर्बो सी कंपाइलर, यानी कि यही बंदा TCC जो ये है ना टर्बो सी कंपाइलर, यही हमारे सी के प्रोग्राम को क्या करेगा, कंपाइल करेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, सी का जो प्रोग्राम है इसको रन कौन कराता है, सी के प्रोग्राम को रन कराता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ध्यान रखिएगा कि सी के प्रोग्राम को रन कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, ऑपरेटिंग सिस्टम को दी गई है। सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा, ठीक है। और पॉइंट नंबर 11, सी जो कैसी लैंग्वेज है, सी जो लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी कैसी लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या है। सी जो कैसी लैंग्वेज है, सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। दिखाई दे रहा है सबको? यस यस सर। एवरीबॉडी। देखो मैंने आपको जैसे उस दिन भी बताया था, फर्स्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि लिखा है कि सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग, सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज दैट, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं यूज कर रहा हूँ क्या, मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास में कोई क्लाइंट आया और वो कहता है कि सर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, आप मुझे बना के दे दीजिए। तो मेरे पास में कोई क्लाइंट आया, उसको सॉफ्टवेयर बनाना है, उसको क्या बनाना है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया किससे, मैंने उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया किससे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। फॉर एग्जांपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया क्लाइंट के लिए, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हमने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया, किसके लिए, यूज़र के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है हमने किस पे बनाया है, हमारे पास जो लैपटॉप था, हमारे पास जो सिस्टम था, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि क्लाइंट के पास में जो सिस्टम है, वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस सॉफ्टवेयर को वो हमसे ले गया और उसने अपने सिस्टम पर चलाया, और उसके सिस्टम पर ये सॉफ्टवेयर बहुत प्यार से, बहुत इजीली क्या हो गया, रन हो गया, यानी कि इंस्टॉल हो गया, नो प्रॉब्लम। और वर्किंग प्रॉपरली, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इसी क्लाइंट का एक दूसरा दोस्त था, उसके पास में एक सिस्टम था, जिसके सिस्टम पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था लिनक्स। अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर जब इस सॉफ्टवेयर को वो ले गया चलाने के लिए, तो इस सिस्टम पर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ, नहीं चला। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ड्रॉबैक क्या है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ड्रॉबैक ये है कि अगर हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो इस सॉफ्टवेयर को हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चला सकते हैं, इसको हम लिनक्स पर नहीं चला सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी हो गई, कि यानी कि सी से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलेगा, लिनक्स पर नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी आ गई। तो इस डिपेंडेंसी को कहते हैं क्या, सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्लाइंट ये बोल रहा था, यूजर क्या बोल रहा था कि सर मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दीजिए जो हर एक ओएस को सपोर्ट करे, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करे, जो विंडोज पे भी चले, लिनक्स पे भी चले, सोलराइज पे भी चले, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चले। पर सी से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर जो कि हमने विंडोज सिस्टम पर बनाया है, वो केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलेगा, वो लिनक्स पर चलने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं सी तुम्हारी, हाँ बोलो, यस यू कैन आस्क। सर अगर हमने मान लो विंडोज 7 पे बनाया है हाँ, और हम विंडोज 10 पे चला रहे हैं तो चलेगा? देखो विंडो 10 में जो कुछ, अब विंडो 10 में चलेगा, बिल्कुल चलेगा,
पर अगर कुछ लाइब्रेरीज वगैरह अपग्रेड हुई हैं तो उनका यूज करना पड़ेगा। कुछ लाइब्रेरीज वगैरह अगर अपग्रेड हुई हैं तो उसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। बाकी मैंने क्या बोला कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाया है तो वो लगभग चलेगा। अब जैसे जैसे सपोज दैट मान लो जैसे कि सपोज दैट पहले आप लोग यूज करते थे MS ऑफिस यूज करते थे 2003, अभी हमारे सिस्टम पर विंडो 10 है, तो क्या MS ऑफिस 2003 हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल नहीं होगा क्या? यस सर होगा, इंस्टॉल हो जाएगा, पर लिनक्स में इंस्टॉल नहीं होगा MS ऑफिस। नहीं होगा। MS ऑफिस लिनक्स पे इंस्टॉल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सी जो तुम्हारी है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। C++ भी मार्केट में जब आई, C++ के साथ भी यही बीमारी थी। C++ के साथ भी यही बीमारी थी कि इससे बनाया हुआ सॉफ्टवेयर केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चल रहा है, वो लिनक्स पे या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चल रहा है। तो इस बीमारी को दूर किया किसने? इस बीमारी को दूर किया किसने? जावा ने। इस बीमारी को दूर किया किसने? जावा ने। और जावा से हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जावा से जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो कैसा होगा? वो होगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। भले हमने वो सॉफ्टवेयर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाया हो, पर हम उस सॉफ्टवेयर को किसी भी तरह के OS पर रन करा सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्लियर एवरीबॉडी? यस ऑल ऑफ यू? सर सी के अलावा मतलब ऑल लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है ना सर? सी के मतलब बाद सी के अलावा मतलब किसी में रन करा सकते हैं ना अदर लैंग्वेज, जावा और .NET? जावा तुम्हारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। पाइथन तुम्हारी मतलब पाइथन से बनाया हुआ एप्लीकेशन वो भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब उसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई चक्कर नहीं है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप रन करा सकते हो। तो सी के अलावा केवल सर सी है ना सी मतलब सी तुम्हारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, सी के अलावा कोई मतलब किसी भी लैंग्वेज में बनाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी? देखो, सी से अगर बनाओगे तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बनेगा। यही तो प्रॉब्लम थी C++ में। सी और C++ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम इनसे अगर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब जिस पे बनाया है उसी तरह के OS पर चलेगा, किसी दूसरे तरह के OS पर हम नहीं चला सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किसने किया? जावा ने। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किसने किया? पाइथन ने। पाइथन ने, जावा ने एक ऐसा सॉल्यूशन दिया कि उनसे अगर हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो एप्लीकेशन जो होगा वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा, उसको हम किसी भी तरह के OS पर रन करा सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? Yes. चलो, Yes. तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं सभी को? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? Yes, sir. तो ठीक है, ये वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा ऐप पे।